जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रभु श्री राम की वो अंगूठी जो उन्होंने हनुमान जी को दी थी ताकि वह उसे माता सीता तक पहुंचाएं और माता सीता इस बात पर जो है संतोष कर सके कि अब प्रभु श्री राम जो है वह जल्दी ही आएंगे और उन्हें रावण के यहाँ से मुक्त कराकर ले जाएंगे। उस अंगूठी का रामायण काल के बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। उसके लिए आप जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये उस समय की बात है जब इस बात की पुष्टि हो गई कि माँ सीता का जो है अपहरण हुआ है और अब जो है सुग्रीव जी को उनकी सेना के साथ मिलकर उनकी खोज करनी है। तब सुग्रीव जी ने अपनी सेना के 4 भाग किए और हर सेना की टुकड़ी को एक एक दिशा में भेज दिया। वहाँ हनुमान जी के हिस्से में जो सेना आई उन्हें दक्षिण दिशा प्राप्त हुई थी। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपनी कुटिया में बुलाया और उनसे कहा कि ये एक दिव्य अंगूठी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब तुम्हारी सीता से भेंट होगी तब तुम ये अंगूठी उसे देना। इससे तुम जो कुछ भी कहोगे उसे तुम्हारी बातों पर जो है विश्वास हो जाएगा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की उस अंगूठी को आदेश समझकर अपने पास रख लिया और जैसे ही वे समुद्र लांघ कर जो है लंका में पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में माता सीता से मिले और उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश दिया तो पहले माता सीता ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया था। उन्हें लगा था कि जिस प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर कर रावण ने छल पूर्वक उनका अपहरण किया था उसी प्रकार अब वह वानर का वेश धारण कर कर कोई छल करने आया है। तब हनुमान जी ने जो है वही दिव्य अंगूठी माता सीता को दी। तब माता सीता को पूरा विश्वास हो गया कि हनुमान जी जो हैं वो प्रभु श्री राम के ही दूत हैं और जल्दी ही अब रावण का अंत होने वाला है। तब सीता माता ने उस अंगूठी को अपने पास ही रख लिया और इसके बाद कहा जाता है कि जब माँ सीता पृथ्वी में समाहित हुई थी तब वे केवल अपने साथ प्रभु श्री राम की वो दिव्य अंगूठी लेकर ही गई थी। और इसके बाद जब द्वापर युग में उनका पुनः जन्म हुआ था महारानी रुक्मणी के स्वरूप में, तब वे अपने साथ उस अंगूठी को लेकर ही अवतरित हुई थी। और जब देवी रुक्मणी को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि अब जो है उनके भाई उनका विवाह कहीं और कर देंगे, तब उन्होंने कन्हैया को एक पत्र लिखा था। वह पत्र एक प्रेम पत्र था और उसी पत्र के साथ जो है रुक्मणी जी ने वही अंगूठी साथ में बांधी थी और एक ब्राह्मण को बुलाया था और उन्हें कहा था कि ये पत्र और ये अंगूठी श्री कृष्ण को ही देना। ब्राह्मण ने उस पत्र और उस अंगूठी को कुशलतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया। जैसे ही भगवान ने उस पत्र को पढ़ा और उस अंगूठी को देखा तो वे स्वयं पर से धैर्य खो गए और उनकी आंखें जो हैं वो अश्रुओं से भीग गई। तब ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पूरी दुनिया को धैर्य देने वाले, सबके आंसुओं को पोंछने वाले भगवान श्री कृष्ण आज स्वयं अपने ऊपर धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा था कि आप जानते हैं ये वही अंगूठी है जो मैंने हनुमान जी के माध्यम से देवी सीता तक पहुंचाई थी और देवी सीता ने उसे पूरे 1 युग तक अपने पास संभाल कर रखा और आज मुझे पुनः लौटा रही हैं। कान्हा के मुख से ऐसी बात सुनकर तो ब्राह्मण भी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने भी इस कथा को पूर्ण भाव से सुना होगा तो कहीं ना कहीं आप भी भावुक ज़रूर हुए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की कथाएं, पूजा पाठ की विधियां आप तक लाती रहूं तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी के लिए जय श्री राम।